हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों का यही कमेंट आ रहा था कि सर साइंस कहाँ से पढ़े, साइंस के बारे में बता दो, क्योंकि साइंस का हमारा सिलेबस भी कंप्लीट है लेकिन फिर भी हमारे नंबर नहीं आते हैं। क्या करें, कहाँ से पढ़ें कि हमारे टेस्ट में नंबर आए, पीवाईक्यू में नंबर आए, मॉक टेस्ट में नंबर आए और हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि साइंस के 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपका मेजर पार्ट इस बार ग्रुप डी के अंदर है और आपका सिलेक्शन वही डिसाइड करने वाला है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग हर बंदा करता है, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो या कहीं पे भी, वो मैथ और रीजनिंग तो पढ़ लेता है, लेकिन साइंस वाला जो पोर्शन है वो रह जाता है। तो देखो, साइंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं बताता हूँ मैंने खुद ने साइंस कहाँ से पढ़ी और आपको क्या करना चाहिए। देखो, साइंस के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर जो साइंस के जितना भी सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। ठीक है। अब जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का पहला चैप्टर ले लिया, दूसरा ले लिया, इसी तरह क्रम बाई क्रम एक एक चैप्टर उठाया। पहला चैप्टर उस पर सर्च कर ला यूट्यूब पे, जैसे ही सर्च करा तो उस पर टीचरों के वीडियो आ जाते हैं, लेकिन वो थ्योरी वाले होने चाहिए। कौन से? थ्योरी वाले, एक क्वेश्चन सीरीज या टेस्ट सीरीज वाले नहीं, जो थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट वाले एक एक चीज़ बताए वो वाले, वो मैंने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए। ठीक है। एक टीचर से ले लिया, फिर जैसे टाइम बचा मेरे पास में तो मैंने क्या करा, दूसरे टीचर से फिर वही सेम क्लास ले ली कि कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ ये इन्होंने बताई और ये और बता दे, तो मैंने उनको अपनी नोटबुक में नोट करता गया। मैं इस फिजिक्स के इस तरह नोट्स बना लिए, इसी तरह मैंने केमिस्ट्री के नोट्स बना लिए। ठीक है। इसी तरह बायो के। तो जब मेरे पास प्रॉपर नोट्स बन गए, फिर मैंने किसी टीचर का कोई भी कोर्स या कोई भी थ्योरी वाली क्लास मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता, जब भी रिवीजन करता, मैं सिर्फ अपने जो नोट्स हैं उनका ही रिवीजन करता बार बार, क्योंकि मैंने नोट्स बना लिए थे। ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक पर जाके टेस्ट प्रैक्टिस करता, मैं चैप्टर टेस्ट देता साइंस के। ठीक है। फिर मैं सेक्शन टेस्ट देता, फिर फुल टेस्ट देता, और इस तरह जब इतने सारे टेस्ट होते हैं, इनको देते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में, कोई ऐसा क्वेश्चन था जो अपनी नोटबुक में नहीं था, मैं उसको उठा के और उसके नोटबुक में उसको नोट कर लेता। ठीक है ना। और क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी थ्योरी में होती हैं, कुछ चीज़ें अपन को नहीं सीखने को मिलती हैं टेस्ट के द्वारा, तो जो भी चीज़ टेस्ट में होती और अपने नोटबुक में नहीं होती, मैं उसमें अपने नोटबुक में जिस चैप्टर की होती है उस चैप्टर के पीछे उसको नोट कर लेता। ठीक है। इसी तरह लगातार प्रयास करते, अभ्यास करते करते चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होती चली गई। और आपको भी यही करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको अपनी नोटबुक बनानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप किसी बुक को भले फॉलो करते हो, किसी टीचर को फॉलो करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एग्जाम आता है तो एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब आप तैयारी करने बैठोगे, तो आप क्या उन बुकों को पढ़ोगे, क्या उन क्लासों को लोगे? तब आपको अपने नोट्स ही काम आएंगे। अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, तो मेरा यही मानना है, आप नोटबुक बनाएं, अपनी थ्योरी की नोटबुक अपने से खुद से बनाएं, ताकि आप, क्योंकि खुद का जो लिखा हुआ है ना, उसको आप अच्छे से समझते हो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हो। इसलिए साइंस का है वो पूरा पोर्शन आपके नोटबुक में होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग के शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले आप उनका रिवीजन कर सको। ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, बुक जैसे मैथ के अंदर अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मैथ का कोई भी चैप्टर उठा लिया, वो प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है। इस तरह से आपकी एक ही बुक के अंदर पूरी मैथ, एक ही जो नोटबुक है छोटी सी या जो भी है, एक नोटबुक ली, उसके अंदर पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। ठीक है। और रीजनिंग का तो आपको पता ही है, थोड़ा थोड़ा सा टाइप आपने देख लिया तो उससे काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही होता है। और फिर होती है साइंस। साइंस में भी आपको इसी तरह से जो आपने पढ़ रखी है उसकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, और उसी को आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। और तब आपका जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है ना, कन्फ्यूज होते हो क्वेश्चन के अंदर, वो कन्फ्यूजन आपका कभी नहीं होगा। ठीक है। कन्फ्यूजन तब होता है जब चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती हैं। हमारे साथ भी होता था, हमने उन चीज़ों को इसी तरह क्लियर किया, हमने अपने नोटबुक पर ज़्यादा भरोसा किया, अपने जो खुद की जो पढ़ाई होती है, सेल्फ स्टडी होती है, उस पर ज़्यादा भरोसा किया। ठीक है। क्योंकि किसी भी टीचर को आप फॉलो करो, किसी भी कोचिंग संस्था में आप जाओ, वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। सिलेक्शन आप अपना सिलेक्शन खुद ले सकते हो, वो भी सेल्फ स्टडी के द्वारा। क्योंकि जिस दिन आप खुद अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ, आज मैंने जो पढ़ाई करी है वो अच्छी करी है, अब मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है। तो तब आप इस तरह से हो जाओगे तो आपका सिलेक्शन, समझ आओ आप अपने सिलेक्शन के बिल्कुल पास में हो। और धीरे धीरे करके आप टेस्ट प्रैक्टिस करना, है ना, चैप्टर टेस्ट देना, सेक्शन टेस्ट देना, फुल टेस्ट देना, लगातार इन चीज़ों का प्रयास करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखो, टेस्टों के अंदर भी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको थ्योरी में नहीं मिलेगी, ना ही कोई टीचर बताएगा, ना ही थ्योरी मिलेगी, वो आपको पीवाईक्यू में मिलेंगी। प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो चीज़ें मिलती हैं, उनको अगर वो नहीं है तो उनको नोट कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में वो चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाए तो वो अपनी सही हो जाएँ। आई बात समझ में? कोई भी टीचर, किसी बुक में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, ऐसी लैंग्वेज है जो नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को चुपके से उठा के और जिस चैप्टर की हो उस चैप्टर के अंदर पीछे उसको नोट कर लेना है। ठीक है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपको जरूर मदद करेंगी। ठीक है। तो साइंस को इस तरह आपको पढ़ना है, खुद की नोटबुक बनानी है, उनको बार बार रिवीजन करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और किसी भी टीचर को आप फॉलो करते हो उस पर भरोसा करो। ठीक है। और जिसका भी आप मतलब एक बार फॉलो कर लिया, और जिसका भी आपको मतलब चैप्टर क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो आप उसको यूट्यूब पे बहुत उपलब्ध है,
थोड़ी सी ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सब चीज़ उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है बिल्कुल। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ढूंढनी है, ठीक है ना। हाँ, थ्योरी वाली क्लासों पर आप ज़्यादा ध्यान दो। थ्योरी आपकी अगर नोट कर ली आपने नोटबुक में पूरी, उसके बाद क्वेश्चन बनेंगे तो थ्योरी में से ही बनेंगे ना, है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना और इस तरह से आप करना। सिलेबस कंप्लीट करो, अपनी नोटबुक बनाओ, साइंस की बनाओ, इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स मैथ और रीजनिंग के बनाओ और उनका बार बार रिवाइज करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो। आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, इस बार आप सिलेक्शन जरूर लोगे। आप अपने और अपने माँ बाप का सपना इस बार जरूर पूरा करोगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मोती से चमकाऊंगी तो सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।